भैया, देश में चल रही राजनीति को समझना हर एक के बस की बात नहीं है। राजनीति को चमकाने के लिए समय समय पर शाम दाम दंड भेद हर तरीके के अपनाने पड़ते हैं। कहा जाता है कि शस्त्र चलाने के लिए शास्त्र का पढ़ना जरूरी होता है। ठीक उसी तरह राजनीति में कब, क्यों और कैसे माहौल बनाना है, ये भी बखूबी पता होना चाहिए। भारतीय राजनीति में भी स्वतंत्रता से पहले और आज तक राजनेताओं ने अपनी राजनीति को चमकाने के लिए ऐसे ऐसे औजार और मशीनों का इस्तेमाल किया जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। यदि आप भी जानना चाहते हैं भारत में किन किन मशीनों या औजारों पर राजनीति हुई, जानने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। इन दिनों भारत की राजनीति में दो मशीनों के बड़े चर्चे हैं। पहला बुलडोजर और दूसरा लाउड स्पीकर। 1904 में बुलडोजर की खोज करते हुए बेंजामिन होल्ट और 1876 में लाउड स्पीकर बनाते हुए ग्राहम बेल, दोनों ने नहीं सोचा होगा कि उनका आविष्कार एक दिन भारत का सबसे बड़ा पॉलिटिकल औजार बन जाएगा। दरअसल कंस्ट्रक्शन साइट्स पर अक्सर दिखने वाले पीले रंग का बुलडोजर आजकल कानून व्यवस्था का पालन कराते हुए देखा जाता है और इस मिशन की शुरुआत की है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने। 2017 से लेकर अब तक भूमाफियाओं, बदमाशों, अपराधियों के घर पर गरजने वाला बुलडोजर अब बुलडोजर बाबा के नाम से देश भर में फेमस है। बुलडोजर का इस्तेमाल चुनाव में भी किया गया। 2022 में ही यूपी चुनाव के दौरान बीजेपी ने यूपी की मजबूरी है, बुलडोजर जरूरी है का नारा भी दिया था। योगी बाबा के बुलडोजर मॉडल को अन्य राज्यों ने भी अपनाया, जिनमें मध्य प्रदेश और गुजरात भी शामिल है। बुलडोजर के बाद लाउड स्पीकर की आवाज पर भी खूब राजनीति चल रही है। मंदिर, मस्जिद और शादी पार्टियों में दिखने वाला स्पीकर और इसकी लाउड गूंज पिछले कुछ समय से महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक की राजनीति में सुनाई दे रही है। दरअसल महाराष्ट्र में एमएनएस के अध्यक्ष राज ठाकरे ने मस्जिदों से 3 मई तक लाउड स्पीकर हटाने की मांग की थी। ऐसा न करने पर उन्होंने लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा सुनाने की चेतावनी भी दी थी। महाराष्ट्र की आवाज यूपी पहुंचते ही लाउड स्पीकर को हटाने के लिए अभियान चलाया गया। बुलडोजर, लाउड स्पीकर के बाद अब डीएनए की ओर चलते हैं। राजनीति में बड़े बड़े धुरंधर अक्सर अपने प्रतिद्वंदी पर जात पात या डीएनए का बुनियादी आरोप लगाते रहे हैं। 2015 में बिहार के सीएम और जदयू पार्टी के नेता नीतीश कुमार ने 1 लाख लोगों के डीएनए सैंपल पीएम ऑफिस भेजे थे। दरअसल बिहार चुनाव से पहले एक परिवर्तन रैली के दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि सीएम नीतीश के डीएनए में कोई दिक्कत है, तभी वो बार बार अपने राजनीतिक सहयोगियों का साथ छोड़ देते हैं। इस बयान से बौखलाए नीतीश ने पीएम मोदी के खिलाफ शब्द वापसी अभियान चलाया था। भारत में कोई भी चुनाव, चाहे वो प्रधानी, विधायकी या फिर सांसदी का हो, माहौल बनाने के लिए रथ यात्रा तो बहुत जरूरी है। भाई साहब, आपको बता दें कि रथ यात्रा कब शुरू हुई। दरअसल राजनीति में पहली बार रथ यात्रा की शुरुआत पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल ने की थी और इसकी शुरुआत हुई थी 1988 में, जब बीपी सिंह बोफोर्स घोटाले के खिलाफ पूरे देश में आवाज उठा रहे थे। इस दौरान उनका साथ दिया था चौधरी देवीलाल ने। वे एक मेटाडोर में सवार होकर किसानों के बीच गए और अपनी बात रखी थी। इस मेटाडोर को नाम दिया गया था क्रांति रथ और इस यात्रा को नाम दिया गया था क्रांति रथ यात्रा। नतीजतन क्रांति रथ यात्रा के बाद 1989 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। बताते चले कि रथ यात्रा को चलन में लाने का श्रेय जाता है लाल कृष्ण अडवाणी को। बीपी सिंह के प्रधानमंत्री बनने के बाद बीजेपी ने एक और रथ यात्रा निकाली। इसे नाम दिया गया स्वर्ण जयंती रथ यात्रा, जिसका मकसद था राम मंदिर का निर्माण। आप बचपन के दिनों में अपने घर में रेडियो जरूर सुनते होंगे। रेडियो से बड़ी क्रांति रची गई है। 60-70 के दशक में मनोरंजन का मुख्य जरिया रहे रेडियो ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी अहम भूमिका निभाई। 1942 में आंदोलनकारियों को पकड़ने का सिलसिला शुरू हो गया। इस दौरान अखबारों पर भी कई पाबंदियां लगा दी गयी। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के करो या मरो नारे के बाद कुछ युवा कांग्रेस समर्थकों ने एक बैठक की, जिसमें अखबार की जगह रेडियो का इस्तेमाल करने का फैसला हुआ था। इंग्लैंड से टेक्नोलॉजी सीख कर आए नरीमन अब्राबाद प्रिंटर ने ट्रांसमीटर बनाया और कांग्रेस कार्यकर्ता उषा मेहता ने प्रसारण की कमान संभाली। रेडियो स्टेशन का नाम द वॉइस ऑफ फ्रीडम रखा गया था। बुलडोजर, लाउड स्पीकर, डीएनए, रथ यात्रा, रेडियो के अलावा कई और टूल भी भारतीय राजनीति को दिशा देते रहे हैं। महात्मा गांधी जी का चरखा, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, नमक आंदोलन, 1857 में कमल का फूल, रोटी जैसे तमाम टूल भारतीय राजनीति में अहम हथियार साबित हुए थे। अब देखना होगा कि भविष्य की राजनीति में कौन कौन से नए टूल शामिल किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनहित टाइम्स।